नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते हुए कोविड-19 लॉकडाउन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से आज वीकेंड लॉकडाउन जो है वो इनिशिएट किया गया है और सभी तरीके की नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी हुई है। हालांकि ये रिस्ट्रिक्शन जो है शुक्रवार दोपहर 2 बजे से ही शुरुआत इसकी होनी थी, लेकिन कुछ कंफ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं जो कल दोपहर से लॉकडाउन शुरू होना था, रिस्ट्रिक्शन शुरू होनी थी, वो कल नहीं हो पाया। लेकिन आज सुबह से जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है और सभी तरह की नॉन एसेंशियल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। फिलहाल आप कनाल रोड की जो मार्केट है उसको नज़ारा देख सकते हैं कि सभी तरह की दुकानें जो हैं वो फिलहाल पूरी तरह से बंद हैं और हम आपको यहाँ से आगे भी चलकर पूरे मार्केट का व्यू दिखाएंगे। हालांकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा बहुत चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किसी भी तरीके की रुकावट की बात जो है वो नहीं कही गई थी प्रशासन की तरफ से। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं, उन मामलों को देखते हुए फिलहाल एहतियात बरतना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में जो कुछ सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं यहाँ पर फॉलो करवाई जा रही हैं और सीधे तौर पर एक खासा असर जो है वो रिस्ट्रिक्शन का फिलहाल जम्मू के अंदर खासतौर पर अगर हम बात करेंगे तो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें फिलहाल कनाल रोड से जीवल चौक जाने वाले रास्ते की आप देख रहे हैं। सिर्फ फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क शॉप, ग्रोसरी शॉप्स और जो ईटेबल्स हैं चाहे वेज हो या नॉन वेज हो वो दुकानें जरूर खुली हुई हैं। बाकी सभी तरह की दुकानें जो नॉन एसेंशियल्स में, जिसमें कपड़े की दुकानें, यूटेंसिल्स की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें, वो सारी दुकानें जो हैं वो फिलहाल बंद हैं और किसी भी तरीके की लापरवाही जो है वो नहीं बरतना चाहती है प्रशासन और इसीलिए फिलहाल ये एहतियाती कदम जो है वो उठाए गए हैं। ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो थोड़ा बहुत जरूर चल रहा है यहाँ पर। और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि कल डीसी जम्मू से जो मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट को लेकर कोई रोक टोक जो है वो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए कुछ एसेंशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जाने वाले होंगे, तो उन पर जो है किसी तरीके की रोक टोक नहीं होगी। जगह जगह आप देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और पुलिस लगातार यहाँ पर सभी उन नॉन एसेंशियल ड्यूटीज पर जो नॉन एसेंशियल्स लोग हैं उनको आने जाने पर जो है वो पूछताछ कर रही है। हालांकि किसी तरीके का कोई फोर्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी लगातार जो कल बातचीत सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि वॉलंटरी लेवल पर हम भी 2 दिन के लिए, यानी कि शनिवार और एतवार का जो दिन होगा उस पे हम अपना सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको बंद रखेंगे। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये विनायक बाजार से गुमट चौक जाने वाला जो है वो रास्ता है। यहाँ पर भी सभी प्रकार की दुकानें जो हैं फिलहाल आपको बंद ही नजर आएंगी और सिर्फ खाने पीने की या फिर ढाबा जो हैं या ईटरीज जो हैं वही खुले हुए हैं। बाकी सारा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिलहाल बंद नजर आ रहा है। और ऐसा करना बनता भी था, क्योंकि जिस तेजी के साथ ओमिक्रॉन वायरस इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अपने पांव पसारते हुए नजर आ रहा है, वो एकदम एक तरह से बहुत गंभीर अवस्था जो है इस समय बन गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। और ऐसे में कोविड-19 का जो संक्रमण है वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इस समय, आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है, मौसम भी हल्का बूंदाबांदी है, पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी हो रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि कमावेश ये स्थिति जो है सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ही नहीं, जम्मू शहर की ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इस तरह के जो लॉकडाउन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू की गई हैं और दुकानें पूरी तरह से यहाँ पर आपको बंद नजर आएंगे। तो तस्वीरें के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए न केवल प्रशासन बल्कि जो आम व्यक्ति भी है वो इस समय सामने आ रहा है और अपनी वॉलंटरी, क्योंकि कल डीसी जम्मू से जो बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि हमने किसी को भी अपना दुकानें जो हैं वो फोर्सली या फिर ऑर्डर के तहत बंद करने के लिए नहीं कहा है। हमने ये जरूर गुजारिश की है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए वॉलंटरी लेवल पर जो है वो आप अपनी दुकानें या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को बंद रखें, ताकि इन 2 दिनों के अंदर किसी भी तरीके का कोई जो चेन है वायरस की उसको फिलहाल ब्रेक की जा सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस समय सारा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ठप है, बंद पड़ा हुआ है। कल भी इसी तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं ये एक लोगों
लोगों में किस तरह की संजीदगी है कोविड-19 को लेकर। चाहे प्रशासन का डर ही क्यों ना हो, चाहे पुलिस का डर ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाना इस समय जो मौजूदा हालात हैं इसमें बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन जाते थे। क्योंकि अगर कल जिस तरह से भीड़ हमने देखी और कल शुक्रवार दोपहर 2 बजे से ये रिस्ट्रिक्शन जारी होनी थी और इस बात की जब चर्चा मार्केट में फैली तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अफरा तफरी मच गई। और जिस तरह के शादियों का सीजन इस समय चल रहा है, शुरू हुआ है, तो लोग आखिरी मौके तक कहीं ना कहीं खरीदारी करने के लिए कुछ ना कुछ सामान जो है वो छोड़ देते हैं। ये रघुनाथ बाजार की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह से बंद है। और यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं की दुकानें जो हैं वो यहाँ पर हैं और एसेंशियल्स आइटम्स की दुकानें जो हैं वो खाने पीने की हों या फिर बाकी दुकानें जो हैं वो अलग अलग मार्केट में हैं। लेकिन सीधे तौर पर सबसे बड़ा जो थोक मार्केट है जिसे हम अनाज मंडी भी कहते हैं वो है वेयर हाउस। और वहाँ पर भी जो वेयर हाउस एसोसिएशन है उन्होंने कहा था कि हम वॉलंटरी लेवल पर 2 दिनों तक जो है वो सारा बिजनेस ठप रखेंगे, किसी भी तरीके से कामकाज जो है वो नहीं होगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस कोविड-19 के बढ़ते हुए वायरस की चेन को ब्रेक किया जाए और इसको किसी भी कीमत पर जो है वो रोका जा सके। तो फिलहाल ट्रैफिक जो है वो अगर हम बाजारों में बात करेंगे तो मौजूद जरूर है, लेकिन बहुत कम संख्या में गाड़ियां जो हैं मौजूद है। मेटाडोर्स भी चल रही हैं, बसेस भी चल रही हैं, लेकिन उनकी संख्या भी बेहद ज़्यादा कम नज़र आ रही है। और जो पुराना बाजार है, पुराना शहर है, वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। कल हमने आपको इसी जगह से तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो मार्केट है, जो सिटी चौक से ऊपर पुरानी मंडी को जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर किस कदर भीड़ थी और कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। और तस्वीर अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो जारी की गई हैं उनको लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा सतर्कता जो है वो बरती जा रही है यहाँ पर लोगों में। और कहीं ना कहीं हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इस समय हालात पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर आज नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कल जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाने की उम्मीद जो है वो प्रशासन ने की थी, जो अपील की थी, उस अपील को एक कन्फ्यूज़न के तहत जो है जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि 9 बजे तक इस्टेब्लिशमेंट खुले रहेंगे, प्रशासन के साथ हमारी बातचीत हो गई है। उसके बाद डीसी जम्मू की तरफ से ये ट्वीट आता है कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो 2 बजे से ही लागू होंगे। तो ये असमंजस की स्थिति एक बनी हुई थी और इस असमंजस की स्थिति में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन सा बन गया था और लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे थे कि उनको दुकानें बंद करनी है या फिर नहीं। लेकिन और इसका नतीजा ये था कि जब दुकानें बंद करने के मतलब कि जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स का जो ऑर्डर जो है वो दोपहर 2 बजे से जारी किया गया था, तब ऐसे में लोगों के अंदर भी थोड़ा सा एक पैनिक हो गया था और लोग समय से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने के लिए मार्केट पहुंच चुके थे। और आज मार्केट जो है यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरह से ठप है, बंद है, सभी दुकानें बंद हैं, सभी व्यापार जो है वो यहाँ पर बंद रखा गया है। क्योंकि जम्मू के लोग भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है ये कोविड-19 का जो इस समय संक्रमण बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है उस पर ब्रेक लगाई जा सके, उस वायरस की चेन को ब्रेक किया जा सके। और इसी मकसद से प्रशासन ने भी सभी दुकानदारों से, इस्टेब्लिशमेंट से ये गुहार लगाई थी, ये अपील की थी और ये एडवाइस किया था कि आज के दिन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट्स को अपने बंद रखें। तो उसी का असर जो है आज जम्मू में देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर सभी बाजार, सभी मार्केट जो हैं आज आपको बंद नजर आएंगे। तो आज आप अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि घरों से बाहर निकलने पर परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो इस समय हालात ऐसे नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की चेन को अगर ब्रेक करना है तो आपको थोड़ा बहुत आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन को लेकर एक कदम जो है, एक कहीं ना कहीं एक कहेंगे हम कि एक सावधानी भरा हुआ कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। और फिलहाल ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो पूरी मार्केट जो है आज बंद है और किसी भी तरीके का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर नहीं चल रहा है। और चाहिए भी यही था, ताकि वायरस के चेन को हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में ब्रेक कर सकें। बाकी की अन्य खबरों के लिए बने रहें जम्मू क्रॉनिकल के साथ। नमस्कार।